बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेक्सिट हो चुका है 31 दिसंबर 2020 के बाद। अब यूके जाना यूरोपीय यूनियन के बाशिंदों के लिए काम की गरज से नामुमकिन हो चुका है। अगर वो काम की गरज से जाना चाहते हैं तो उनको वर्क परमिट लेना पड़ेगा। वर्क परमिट दो तरह के हैं। एक हाई स्किल्ड वर्क परमिट, जिसको अब पॉइंट बेस कर दिया गया है, और ये है लो स्किल्ड प्रोफेशंस या वर्क परमिट्स। यहाँ पे आपको दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस बताता चलूँ। जो हाई स्किल्ड वर्क परमिट्स हैं उनको तो पॉइंट बेस पे कर दिया है। वो तो टोटल पॉइंट बेस पे जाएंगे। जो लोग पॉइंट पूरे करेंगे वो जा सकेंगे, जो पॉइंट पूरे नहीं करेंगे वो नहीं जा सकेंगे। ये याद रहे कि ये पॉइंट बेस सिस्टम सेम लाइक कनाडा पॉइंट बेस सिस्टम है, जिसमें आपका आइल्स भी काउंट होता है, जिसमें आपका प्रोफेशन भी काउंट होता है, जिसमें आपकी डिग्रीज भी काउंट होती हैं, आपका बाकी तमाम जो एक्सपीरियंस है आपके प्रोफेशन का वो भी काउंट होता है। इस वजह से उन कैटेगरीज में तो वही लोग जा सकते हैं जो प्रोफेशनल्स हैं या जिन्होंने पहले किसी एक प्रोफेशन पे काफ़ी साल काम किया, वो इस कैटेगरी को लेते हुए पॉइंट बेस सिस्टम को यूके में जा सकते हैं। उन उसमें क्या होता है कि वो डायरेक्टली जाके उनको परमानेंट मिल जाते हैं डॉक्यूमेंट यूके के। दूसरी तरफ हैं लो स्किल्ड वर्कर्स। लो स्किल्ड वर्कर्स वो होते हैं जो अमूमन फार्मिंग में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, जानवरों के फार्म हाउस में काम करते हैं, या ओल्ड एज हाउसेज में काम करते हैं। इस तरह की कैटेगरीज में जो काम करते हैं उनको बोलते हैं लो स्किल्ड वर्कर्स। इस चीज़ की कमी जो है वो दो तीन ममालिक थे यूरोप की जो इंग्लैंड की पूरी कर रहे थे, जिसमें बल्गारिया, रोमानिया, पोलैंड, यहाँ के बहुत ज़्यादा लोग थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे। हुआ किस तरह कि ब्रेक्सिट के बाद यूके का ख्याल था कि इन कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे रहेंगे और काम करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी तादाद में लोग वापस अपनी कंट्रीज़ को चले गए और अब उन्होंने जाना पसंद नहीं किया और ना करते हैं, क्योंकि ब्रेक्सिट हो चुका है। ब्रेक्सिट के बाद तो अब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आप जा सकेंगे, लेकिन अब यूके में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वहाँ पे इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है कि इस साल उनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगे जिस तरह पहले मिलते थे। अगर मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। साथ साथ ये भी है कि जो किसान हैं यूके के वो बहुत ज़्यादा परेशान और नाराज़ हैं हुकूमत से, कि उन्होंने काफ़ी अर्सा पहले हुकूमत को आगाह कर दिया था कि उनको शॉर्टेज होगी। 30,000 से ज़्यादा उन्होंने कहा हमें फ़ॉरेन वर्कर्स चाहिए, वरना आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यूके को ना तो फ्रूट मिलेगा और ना ही वेजिटेबल्स मिलेंगी। तो इस सारी सिचुएशन में किसी भी वक्त जो है वो यूके की हुकूमत जो है वो सीजनल वर्क परमिट जो है वो अनाउंस कर सकती है, या नॉर्मल वर्क परमिट्स वहाँ पे काम करने के लिए। और ये तमाम वर्क परमिट जो हैं वो ख़ास तौर पे उम्मीद की जा रही है कि यूरोप के लिए इशू करेगी। अगर ये यूरोप के लिए इशू करती है तो उसमें परमानेंट रेजिडेंसी से ऊपर ऊपर, यानी कि नेशनलिटी वाले भी और परमानेंट रेजिडेंसी वाले भी जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ, जब आप अपने मुल्क में नहीं होते और आप किसी मुल्क में जाते हैं और वहाँ पे आपके पास उस मुल्क की नेशनलिटी नहीं होती, तो आप अगर वहाँ से लीगल तरीके से किसी और मुल्क में जाना चाहते हैं तो कम अज़ कम वो मुल्क आपकी परमानेंट रेजिडेंसी देखता है। उससे कम वाले को वो वीज़ा नहीं देते। यही वजह है कि अगर आप यूएसए या कनाडा का विजिट वीज़ा लेना चाहेंगे या किसी और मुल्क का, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो लाजमी तौर पे आपके पास परमानेंट कार्ड होगा, लार्गो दुरासियन होगा तो आप ले सकेंगे, वरना नहीं ले सकेंगे। दोस्तों, इस न्यूज़ का जो लिंक है कि यूके में ये शॉर्टेज हो रही है और वो उनको वर्कर्स चाहिए, वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, इंग्लिश में है। आप ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।